आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी के एड ग्रेड देखेंगे। पार्ट 1 वर दे। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? वर दे वीणा वादिनी वर दे में। प्रश्न नंबर 2, अमृत पीयूष सुधा अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सुधा। वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है? सरस्वती जी। कवि किससे जगमग करने को कह रहा है? संसार को। कवि किसके बंधन काटने की बात कर रहा है? तो हृदय के बंधन काटने की बात कर रहा है। ए वाला जो है वो जो है सही हो जाएगा। आपको वैसे यहाँ पे लिखने भी हैं, है ना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। वर्दे कविता के रचयिता निराला हैं। कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। यहाँ पे मुक्त जो है वो ऑप्शन में नहीं था, पर पाठ्य पुस्तक में वही दे रखा था, इसलिए मैंने मुक्त लिखा है। प्रश्न नंबर 11, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? जलन मंद्र रव से कवि का आशय बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर से है। कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने की बात कर रहा है? तो कविता में कवि ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहाने की बात कर रहा है। वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वर मांगते हैं, ये मांगते हुए समुचे संसार को आलोकित करने की भावना है। प्रश्न नंबर 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो मैंने यहाँ पे जो है सही करके लिख दिया, आप देख लीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित पंक्ति के भाव स्पष्ट कीजिए। नव नव के नव विहग वृद्ध, है ना, ये वाली लाइन। नव पर नव स्वर दे। कवि कहना चाहता है कि माँ सरस्वती नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर क्या करे? प्रदान करे। प्रश्न नंबर 16, नवजात शिशु के चरण कमर के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द अलग अलग करना है, तो मैंने वो कर दिया, आप देख लीजिए। और यहाँ से आप उतार सकते हैं। उपमेय नवजात शिशु है, उपमान के चरण, साधारण धर्म कमल और वाचक शब्द सुंदर समान। आकाश के 3 पर्यायवाची लिख के उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नभ नभ के में पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं। गगन हमारे तिरंगे, नीले गगन में लहराता है। आसमान में के तारे हम नहीं गिन सकते। कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कविता में अलंकार के प्रयोग से कविता की सौंदर्य बढ़ता है एवं अलंकार कविता की शोभा भी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे? माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार मांगना चाहूँगा। मैं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा समाज के में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करने वालों के लिए सद्बुद्धि मांगूंगा, जिससे हम एक स्वस्थ समाज में रह सकें। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? तो स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं हों, कंप्यूटर लैब, रोजगार युक्त शिक्षा, सप्ताह में 1 दिन बैग न लाना हो और व्यवहारिक शिक्षा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।